हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मल्चिंग की। प्लांट्स के लिए मल्चिंग कैसे करें और क्यों करें। मल्चिंग का मतलब होता है जो प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में है, जिन पर धूप पड़ती है, उनकी मिट्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर लेयर्स डालना। ये हम कई तरीके से कर सकते हैं। या तो हम मिट्टी के ऊपर प्लांट्स की एक तह बिछा दें जिससे मिट्टी कवर हो जाए और डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े, या फिर हम कोई ऐसे पौधे जो फैल जाते हैं, जैसे ये मैंने शायद इसे टर्टल वाइन या वंडिंग जो कुछ इस तरह का नाम है, ये मैंने इसी मल्चिंग के वे से ही यहाँ पर प्लांट किया है। ये बैंगन का प्लांट है। इसकी मिट्टी को कवर करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े, इसलिए मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है। जो ये मैं प्लांट दिखा रही थी, इस पर मैंने मिट्टी और किचन वेस्ट की लेयर डाली हुई है। अभी मैंने इस पर एक मिट्टी की लेयर डालकर फिर सूखे पत्तों की लेयर डालूंगी। तो ये वाले अलग अलग जगह पर जो मैंने प्लांट लगाए हुए हैं, ये इसी पर्पस से लगाए हुए हैं। अब ये देखिए, ये शिमला मिर्च के प्लांट्स हैं, इसमें एक लौकी की बेल भी निकली हुई है। तो इनकी मल्चिंग मैंने इन प्लांट से की है विद वंडिंग जू से। इनकी जड़ ज़्यादा नहीं होती है। इन्होंने मिट्टी की सरफेस को, ऊपर वाली सरफेस को ढका हुआ है, जिससे डायरेक्ट सनलाइट जो है मिट्टी पर नहीं पड़ती और मिट्टी सूखती नहीं। इस प्लांट की मिट्टी जल्दी सूख जाती है। ये एप्पल बेर है। अभी तक एक भी प्लांट मतलब बेर नहीं लगा है, तो शायद अभी इसकी उम्र नहीं होगी, छोटा होगा। और इस मिट्टी को मैंने यह किचन वेस्ट की लेयर डाली तो है, बट वो सफिशेंट नहीं है। इस पर एक लेयर डालने वाली है, सूखे पत्तों की एक लेयर ज़रूर डालूंगी। अब सेम इसी तरह से इस प्लांट को देखिए, ये ऑरेंज का प्लांट है। ऑरेंज के प्लांट की मल्चिंग के लिए मैंने ऊपर एक पत्तों की लेयर डाली थी। अब ये देखिए, ये पत्तों की लेयर है जो सूख गई है, सूख के डिकम्पोज हो गई हुई है। अब इस पर एक लेयर और डाल देंगे। और ये जो प्लांट है, जब हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं ना, कोई मिट्टी लेके आते हैं, तो उसमें ये वाला प्लांट बहुत लगा होता है। इसके अपने ही बेनिफिट है। मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी, श्री उमेश सिंह जी की है, तो उन्होंने इस प्लांट के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी बहुत होता है। अगर आप घर में चटनी बना रहे हैं पुदीना वगैरह की, तो आप खट्टी की जगह पर, खटाई की जगह पर इसे प्लांट की पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मैंने ये प्लांट लगे देखे, तो मैंने निकाले नहीं। मैंने सोचा चलो इसकी एज ए मल्चिंग इसका इस्तेमाल कर लें। ये देखिए, इस प्लांट की भी पर भी मैं के लिए की मल्चिंग के लिए, मिट्टी को कवर करने के लिए ये वंडरिंग जू के 3-4 प्लांट लगाए थे, जो फैल के बड़े हो गए हैं। सेम इसी तरह ये नींबू का प्लांट है, अभी छोटा है, इसकी उम्र कम है। इसकी भी मैंने मल्चिंग की थी, बट तूफ़ान आने की वजह से मिट्टी सारी, पत्ते सारे उड़ गए। तो अब इसे दोबारा कवर करना है। आप इसके लिए कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ ऐसे प्लांट जो सनलाइट को लविंग हो, मतलब जिनको सनलाइट है जो पसंद है, वो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये टमाटर का प्लांट सूख गया था, मैंने इसके ऊपर ही रख दिया। मिट्टी को कम से कम ये सूख भी जाएगा और मिट्टी को डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाएगा। सेम इसी तरह से इस पर किचन वेस्ट की लेयर है, ये भी मल्चिंग का काम कर रही है। इसके ऊपर एक लेयर मैंने अभी मिट्टी की डालनी है, मिट्टी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये देखिए, ये भी सेम इसी तरह मल्चिंग हम बहुत तरह से कर सकते हैं। या तो पत्तों की लेयर बिछा दें, कोकोपीट की लेयर डाल दें, कोई भी सूखा मटेरियल जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो और उनको डायरेक्ट सनलाइट से बचाए और हवा और पानी मिलता रहे। मतलब ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करे, मतलब हवा भी मिलती रहे प्लांट्स को, सब कुछ रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होती रहे। मिट्टी को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना इसका मेन पर्पस है। ये देखिए, ये मैंने प्लांट के ऊपर ही, ये टूट गया था तो मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया। और ये इसके लिए भी मैंने ये आइस बॉक्स में प्लांट लगे हुए हैं शिमला मिर्च के। तो इसकी मल्चिंग के लिए मैंने जो प्लांट ख़राब हो गए थे, जो अब सर्वाइव नहीं कर पाए थे या मुझे नहीं चाहिए, वो मैंने ऐसे ही डाल दिए। इसके ऊपर ये हौली धीरे धीरे सूख जाएंगे, जैसे जैसे पानी मिलेगा, डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो ये सूख जाएंगे। इसके ऊपर पत्तों की एक लेयर मैं और डाल दूँगी। इसकी मैंने ये वाला प्लांट है, जो ऑरेंज का प्लांट, नहीं ये नींबू का प्लांट है। नींबू के प्लांट की मैंने भी मल्चिंग सूखे पत्तों से की थी। आप देखिए, ये सूखे पत्ते अब मिट्टी में मिल गए हैं, अब पता ही नहीं चल रहा, डिकम्पोज हो गए हैं कि इसमें एक लेयर कभी डाली भी थी। ये साइड पर अभी भी मेरा पत्ते जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आप भी
जो प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए, ये देखिए ये इस पर भी मैंने मल्चिंग सूखे पत्तों और टहनियों से की हुई है। जो डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट रखे हैं उनकी मल्चिंग ज़रूर करें, क्योंकि गर्मी की डायरेक्ट जो सनलाइट है वो मिट्टी को सुखा देती है, जिससे प्लांट्स के ऊपर की जो जड़ें हैं, जो मिट्टी के ऊपर की 1-2 इंच की जड़ें हैं, वो डैमेज होने लगती हैं और प्लांट को नुकसान होता है। इससे मिट्टी भी नम रहती है, और जब ये प्लांट सूखे पत्ते या टहनियाँ जो भी आप मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, वो जब सूख जाएगी तो उसका बेनिफिट भी आपके प्लांट्स को ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।